welcomed the release of 8 nationals who were detained in Qatar. The Indian government It is just coming in. 8 Navy veterans, in fact, have been handed over the death penalty in Qatar. We're also now getting a reaction coming in from the MEA, the Ministry of External Affairs, who in fact have gone on to say they're extremely shocked with this verdict that has come in. They've also gone on to say that they in fact are in touch with the family of these 8 Navy veterans. कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी उनके लिए राहत की खबर आ रही है। उनके लिए राहत की खबर आ रही है। इस समय जो 8 नेवी के जो वेटरन्स हैं जिन्हें वहां पर फांसी की सजा सुना दी गई थी, उसको लेकर भारत की तरफ से कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे थे। खबर कतर से ये आ रही है कि मौत की सजा पर रोक लगाई गई है और पाकिस्तान को देखे ताकि हमें भी पता चले कि बाहर के मुल्क में हमारे लिए कोई स्टैंड लेता है। और कल को पाकिस्तान को कुछ हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वापस ये अभी भी मुल्क वैसे हुआ ना हुआ एक बराबर है दूसरी कंट्रीज के लिए। यानी हमारी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती है। वो वेल डेवलप्ड है इंडियन, और वो अपनी फैसिलिटीज़ भी बेसिकली ज़्यादा उनसे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है, आप जो मर्जी बोले, लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगा, मैं बोलूँगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत को एक बड़ी जीत मिली है। कतर ने जिन 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये सभी कर्मचारी जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे थे। इससे पहले भारत के अनुरोध पर मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। कतर की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारियों को पिछले साल 27 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले से भारत बेहद हैरान था। उसने इस निर्णय को चौंकाने वाला बताया था। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। हैरानी वाली बात ये थी कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद भी कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी। कतर की अदालत ने जिन 8 लोगों को सजा सुनाई है, वो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों के नाम हैं। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुणाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और नाविक रागेश गोपा कुमार 8वीं भारतीय निजी कंपनी देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करते थे। भारतीय नागरिक पिछले कुछ सालों से कतर के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। कतरी अधिकारियों के साथ मिलकर ये कंपनी नौसैनिकों को ट्रेनिंग देने का काम कर रही थी। कंपनी का स्वामित्व रॉयल ओमान वायु सेना के सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल अजनी के पास है। अजनी को भी पिछले साल भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर 2022 में रिहा कर दिया गया था। मई में दाहरा ने दोहा में अपना काम बंद कर दिया और वहां काम करने वाले लोग मूलतः भारतीय थे। भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में एक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बिना उनकी रिहाई संभव नहीं थी। उन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी और कतर के अमीर का भी धन्यवाद दिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंडली के उनको हेल्थ की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमारे माइंडसेट में ये कॉन्सेप्ट है कि उन कश्मीर को वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे। मेरा खुद बहुत विश है मैं इंडिया को विजिट करूं, मुझे बहुत एक्सप्लोर करूं। अगर हम कोई एक इंसिडेंट को लेके और उन पे जजमेंट शुरू कर दे कि सारा इंडिया ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कि इंडिया से दुश्मनी करनी चाहिए। वो दुश्मन है आपका? नहीं, मैं तो नहीं मानती। नहीं, क्यों नहीं मानती? मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि कोई भी मुल्क हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, आपको बहुत अच्छे ताल्लुकात बना लेने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क कभी भी सुधर जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कश्मीर से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ। पाकिस्तान ने हर दफ़ा में नारा लगाया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और कश्मीर के लिए भाई सड़कों पे निकल आते हैं, अपना कारोबार बंद कर देते हैं, पूरा एक दिन की छुट्टी तक देते हैं। मुझे बताइएगा, कश्मीर जिसके लिए सब कुछ करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा सहूलियात इस टाइम पाकिस्तान दे रहा है या फिर जो इंडिया के पास कश्मीर है वहाँ पर ज़्यादा सहूलियात है?
ओवेसली ये सभी जानते हैं कि इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है। अगर आप करेंसी की बात करें तो इंडिया की करेंसी कहाँ जा रही है, ठीक है, और पाकिस्तान की करेंसी आप देखें कि कहाँ जा रही है। तो ओवेसली इंडिया और पाकिस्तान में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन इनको आज़ाद हुए या पाकिस्तान बने इंडिया बने में इतना टाइम सिर्फ एक दिन का फ़र्क है, लेकिन इंडिया हमसे बहुत आगे हैं। क्या वजूहात है कि आज हमें बोलते हुए महसूस होता है कि इंडिया आगे है, जब हम देखते हैं तो हमें लगता है इंडिया आगे है, लेकिन कभी ये देखते हुए हमने सीखा क्यों नहीं? हमें ये क्यों नहीं लगा कि इंडिया आगे चला गया है? हमारी इंडिपेंडेंस वहाँ से निकली थी, तो हमने क्यों नहीं मतलब आज़ादी पे, हमने क्यों नहीं डेवलपमेंट पे, तरक्की पे काम किया? आप हमारी पॉलिटिक्स, हमारी हुकूमत आप अभी देख ले, अभी क्या चल रहा है, हमारे मुल्क के अपने हालात नहीं सुधर रहे हैं, तो क्या मुल्क को क्या चलाएंगे ये लोग, ठीक है ना। अब तो मेरे ख्याल से वोट भी नहीं देना चाहिए। मेरा टॉपिक सॉरी कि चेंज होने की तरफ जा रहा है और डिटेल में, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं अभी वोट भी नहीं देना चाहिए, हमारी वोट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। अब वोट कास्ट करने होने के बावजूद भी ये सूरत हाल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क कभी भी सुधर जाएगा। 17-18 पॉलिटिक्स पार्टियाँ, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान ठीक से चल पाएगा? कभी भी नहीं चल पाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है और हमें जो हमारे अच्छे दोस्त है वो भी नहीं बात कर रहे। बात ये हो रही है ना करें बात, कुछ ना करें। अच्छा। किस चीज के पैसे लेने? उन लोगों ने, मैं बाहर रह के आया हूँ और पूरा घुमा है, उन लोगों ने तो पेट्रोल लूट के पैसा कमाया है। अरबी का, मुसलमानों का तो पैसा हमको दिया उन्होंने। मुसलमान हमारा जूता हमारा सर है, किस चीज के उन्होंने पैसे लेने? कोई पैसा नहीं देना है हमने। पाकिस्तानी ने 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर कोई कुत्ते का बच्चा होगा जो एक कर्जदार 1 रुपया भी उनको देगा। कर्जा लिया वापस नहीं किस चीज का? वो प्लेटिस है, कोई नहीं देना है। काफर है, बगैरत है कुत्ते, कोई नहीं देना हमने। कसम खुदा की नहीं देना है। पूरा पेट्रोल हमारा खाया, पूरा पेट्रोल हमारा पी गए वो गज्जर। उनको उनसे बात नहीं, बात पूरी मेरी सुने आप। बात आपको सुननी पड़ेगी। आपने कह तो दे दिया कि 1 रुपया नहीं वापस करना, माल पैसा भी नहीं वापस करना। तो कहता है 20 किलो आटा जो है ना पर फैमिली मेंबर वहाँ पे मिलता है हमें। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। 80 करोड़ को एक करने के लिए आपने मेरे सारे शो की निस्त मार दी है। नो सर, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, आप जो मर्जी बोले, लेकिन एक बात मैं आपको बोलूंगा, मैं बोलूंगा। अब इतना कुछ बोलिए, एक ही बात बोलनी है। एक ही बात बोलनी। अल्लाह पाक ने जितना आपको खूबसूरत और आजाद बनाया है, पाकिस्तान में आप घूम रहे हैं, किसी मुल्क में घूम के तो दिखाओ। यूरोप में घूम के दिखाऊंगी फिर। यूरोप क्यों जाना है आपने? मुसलमान कंट्री की बात कर रहा हूँ। किसी वहाँ दुबई में आपको इंडियन 90% इंडियन जो है बड़े बिजनेसमैन होंगे, अच्छी पोस्टों पे होंगे। क्योंकि हमारी कोई तरक्की नहीं है, हमारे किसी चीज में कोई वो पार्टिसिपेशन से नहीं है। कंट्री पावरफुल कंट्री है, एटॉमिक पावर है हमारे पास, फिर भी इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बॉम्ब होना थोड़ी जरूरी होता है चलाने के लिए, हिम्मत भी तो चलाइएगा ना। उन्हें बात कर दी है, हिम्मत नहीं है क्या हमें? हिम्मत नहीं है। हिम्मत इस तरह थोड़ी होती है कि वही ताकतवर है, बॉम्ब पड़ा हुआ है, लेकिन हमें पता है कोई हम पे एक हमला कर देता है, हम उसके अगेंस्ट हमले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पावर नहीं है। तार साहब, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं मिडल ईस्ट, यूएई, जहां पे कहा जा रहा है कि वो अपने जो ग्लोबल मसल्स हैं वो फ्लेक्स कर रहे हैं, और जो वहाँ पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तार साहब, आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आगे हैं। तार साहब, इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारे भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब, मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूँ इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूँ डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का,
उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग है। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रांगेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ा वेपन है जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया कांकर की है। एंड आई एम हैप्पी। डंके की चोट पे काम करवाया है। सही बात है। देखिए, आप नहीं बात सुने, अब जो इलेक्शंस हुए हैं वो तो सबके सामने ही हैं। पाकिस्तान में इतनी अफरा तफरी है, कुछ भी मतलब आपको सही क्लियर कट नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब यही कोई बंदा इंडिया का गायब होता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक पायलट उनका इधर आया था, अभिनंदन, यस आप ठीक कह रही हैं। तो वो जब इधर आया था तो वो सारे मतलब पूरी इंडिया में बात हो गई थी भाई ये पायलट इधर आया है, और उनकी पूरी मतलब के हरकत में आ गए थे सारे लोग कि भाई उसको हमने वापस लेके आना है। पाकिस्तान का ऐसा बंदा कोई जाएगा तो ये नहीं करेंगे। करते हुए हम अपने मुल्क को आग भी लगा देंगे, जैसे कि ये हुआ भी है। आपके पीछे हुकूमत एक 9 मई का वाकया, आपके कमांडर के घर को जब आग लगा दी गई थी। मतलब वो ठीक है, आप जिसको मर्जी सपोर्ट करें, लेकिन इट डजंट मीन कि भाई आप अपने घर को आग लगा दें। घर में लड़ाई होती है, आप अपने घर को आग नहीं लगाते हो। वही तो कह रही हूँ, हम अपने घर को जलाना शुरू कर देते। पावर है, और मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं। तो अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है, वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं, कौम के लिए लड़ते हैं, अपने खजाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अपने आप को जब आप पर्सनली फील करते हैं ना कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो आप फैसले लेते हैं। इंडिया तो हमसे, हमारे टेक्सटाइल से ज़्यादा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर मतलब वो एक्सपोर्ट कर रही है, तो वो उसके साथ आईटीज़ में तो वो हम तो इसके साथ मुआवजा कर नहीं सकते, वो बहुत आगे है हमसे। Thank you guys. Thank you. I mean, let us get into this mode. Let this feeling sink in. Let this. यहाँ पे वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ।